ओके, तो अब बात करते हैं हम वायरलेस की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में। सबसे पहला आता है हमारे पास बेसिक सर्विस सेट, BSS। अब BSS होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट फॉर्म अ वायरलेस लैन नेटवर्क। अब वायरलेस लैन नेटवर्क के अंदर आपके पास एक एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट की एक रेंज होगी जो वो कवर कर रहा होगा, और उस रेंज के अंदर आपके पास कुछ डिवाइसेस होंगे, लैपटॉप, मोबाइल फोन, पीसी, ये डिवाइसेस है। और ये डिवाइसेस एक्सेस पॉइंट से वायरलेसली कनेक्टेड है, तो ये एक वायरलेस लैन नेटवर्क बना हुआ है। इस वायरलेस लैन नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? बेसिक सर्विस सेट। दिस इज योर BSS, बेसिक सर्विस सेट। BSS is generally termed as a network formed using AP at the center and end devices connected to that access point। एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है सेंटर में और उस एक्सेस पॉइंट से मल्टीपल एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को या इस पर्टिकुलर नेटवर्क को क्या कहते हैं? हम एक BSS। और यहाँ पे एक और टर्म है BSA, बेसिक सर्विस एरिया। बेसिक सर्विस एरिया इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो एक्सेस पॉइंट रेंज कवर कर रहा है ना, उसको हम कहते हैं BSA, बेसिक सर्विस एरिया, ठीक है। बेसिक सर्विस सेट है आपका इस पर्टिकुलर डिवाइसेस का वायरलेस लैन नेटवर्क को हम बेसिक सर्विस सेट कहते हैं। और ये एक्सेस पॉइंट जो बेसिक सर्विस सेट का एरिया कवर कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? BSA, ठीक है। अगली टर्म है SSID। SSID क्या होती है? SSID इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम फॉर BSA। इस BSA का एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मुझे थोड़ी पता BSA क्या है, या एक एक्सेस पॉइंट कितनी रेंज है, या कहां तक मैं उसको कैच कर सकता हूं। तो आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, NB इंटरनेट, NB ट्रेनर, रैक एक्सेस, ये गैलेक्सी, NBA, NBT, मतलब ये सारे क्या है? एक्सेस पॉइंट्स ही लगे हुए हैं ना, यानी ये सारे वायरलेस नेटवर्क्स हैं। वायरलेस नेटवर्क्स मतलब ये सारे अलग अलग BSAs हैं। ये एक्सेस पॉइंट की रेंज हो गई ना, मतलब वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस नेटवर्क यहाँ पर इतने टाइप का इस्टेब्लिश्ड है, और उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूजर्स ने क्या करा? एक उनको नाम दिया हुआ है, दैट इज NB अंडरस्कोर इंटरनेट, NB अंडर हाइफन ट्रेनर। तो ये जो नाम है दैट इज योर SSID, ठीक है। मोबाइल फोन्स में या आप कभी हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर करते भी हो, तो उसमें जो वाईफाई का नेम होता है उसके आगे क्या लिखा हुआ होता है कि भाई SSID कॉन्फ़िगर कर दो। SSID मतलब सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इस बेसिक सर्विस सेट जो है, इस सर्विस सेट को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसका नाम क्या रखना चाहते हो आप? दैट इज योर SSID, ठीक है। आप अपने लैन नेटवर्क का, जैसे आपके वाईफाई का जो भी नाम होता है जिससे आपको मोबाइल फोन में उसको शो करते हो, दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, वो होता है आपका एक SSID। इसके बाद आती है एक टर्म आपकी BSSID। SSID हो गया आपका उसका नाम उस BSA का, कि भाई नेटवर्क को आप कैसे पहचान रहे हो। और BSSID होता है आपका जो इस बेसिक सर्विस सेट में AP होगा उसका एक यूनिक एड्रेस, दैट इज मैक एड्रेस, ठीक है। इस एक्सेस पॉइंट का भी एक यूनिक मैक एड्रेस होगा, तो उस यूनिक मैक एड्रेस को क्या कहते हैं हम? BSSID, बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर। SSID कहाँ गया भाई? अच्छा, यहाँ ये पड़ेगा। सर्विस सेट आइडेंटिफायर इज अ ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम असाइंड टू वायरलेस लैन, ठीक है। बेसिक सर्विस सेट आईडी BSSID क्या है? यूनिक आइडेंटिफायर या फिर बेसिक मैक ऑफ द एक्सेस पॉइंट्स। ईच AP हैज इट्स ओन BSSID। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर नीचे लैन की नेटवर्क की बात करूं, तो ये आपका BSS1 हो गया, जिसमें एक AP है और मल्टीपल डिवाइसेस हैं। और एक AP आपका ये हो गया BSS नंबर 2, जो एक AP है और मल्टीपल डिवाइसेस इससे भी कनेक्टेड है। SSID क्या है दोनों की? माय वाईफाई सेम हो सकती है, और पर BSSID कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मैक एड्रेस तो यूनिक होगा ना एक्सेस पॉइंट्स का। तो इस AP का BSSID है A, और इस AP की BSSID है क्या है? B। और इस टाइप के नेटवर्क को जब आप सेम SSID यूज करते हो मल्टीपल BSS के साथ, सेम SSID है ना माय वाईफाई, जैसे अगर मैं NB इंटरनेट की बात करूं, तो NB इंटरनेट मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स पे चल रहा है, इस पूरे फ्लोर पे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स है, पूरे फ्लोर पे कनेक्टेड है। तो इस टाइप के नेटवर्क को आप क्या कहते हो? ESS इज योर एक्सटेंडेबल सर्विस सेट। मतलब ये आपके पास APs लगे हुए हैं,
जिनकी BSS आईडी, मतलब अगर मैं इसी नेटवर्क को अपने NB के वायरलेस नेटवर्क को यहाँ पर डिपिक्ट करूं इसके साथ, तो एक्सेस पॉइंट्स लगे हुए मल्टीपल, दोनों रेंज कवर कर रहे हैं, डेटा डिवाइसेस कनेक्टेड है दोनों से, दोनों पे SSID सेम है, दैट इज NB इंटरनेट, और ये आगे कनेक्टेड होंगे एक स्विच से और आगे राउटर से। ठीक है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। और इस पर्टिकुलर वायरलेस सिस्टम को क्या कहते हो आप? एक्सटेंडेबल सर्विस सेट, क्योंकि आप एक BSS को एक्सटेंड कर रहे हो। NB इंटरनेट का पूरा BSS एक्सटेंड हुआ है ना सारी जगह पे, इस पूरे फ्लोर पे, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक ESS, एक्सटेंडेबल सर्विस सेट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिपेंडेंट बच रहा है हमारा, BSS एसोसिएशन की बात बाद में करेंगे। एक होता है हमारा इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट। इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट हो गया जैसे कि मान लो आपका पर्सनल हॉटस्पॉट, एक पीसी है, दूसरा पीसी है, और आप चाहते हो कि आप उन दोनों पीसीज को आपस में वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हो विदाउट एन एक्सेस पॉइंट, बिना किसी एक्सेस पॉइंट के कनेक्ट कर सकते हैं ना। दो मोबाइल फोन हॉटस्पॉट ऑन करा, कनेक्ट कर दिया, वायरलेस कनेक्शन। तो उस टाइप के सर्विस सेट को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट सर्विस सेट। इट इज अ टाइप ऑफ वायरलेस नेटवर्क इन विच टू और मोर डिवाइसेस कैन कनेक्ट विद ईच अदर डायरेक्टली थ्रू अ वायरलेस मीडियम, और इसको हम क्या भी कहते हैं? एक एडहॉक नेटवर्क। ठीक है, इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट के अंदर सिंपल सी बात है कि इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो भी सेंडर या कोई यूजर होता है, एक यूजर को क्या करना पड़ता है? एक कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि भाई मैं चाहता हूं कनेक्शन बनाना, क्योंकि यार जब तक ये अपनी वायरलेस BSS को या IBSS नहीं खोलेगा, जब तक इस पे आप अपना हॉटस्पॉट ऑन नहीं करोगे, क्या सामने वाला कनेक्ट कर सकता है? नहीं। तो आपको एक IBSS क्रिएट करना पड़ेगा ना, तभी तो सामने वाला कनेक्ट करेगा। किसे? हाँ जी, बिल्कुल वही वही वाला सिनेरियो हो गया। जैसे शेयर में भी अगर आपको अपना हॉटस्पॉट या एक इंडिपेंडेंट सर्विस सेट क्रिएट करना पड़ता है, एक रेंज क्रिएट करनी पड़ती है जिसके अंदर वो यूजर आके आपसे कनेक्ट तो हो सकता है। मतलब आप क्या कर रहे हो? एक इनिशिएटिव ले रहे हो कि भाई मैं चाहता हूं एक एक वायरलेस नेटवर्क बनाना। ठीक है, तो दैट इज योर IBSS। दूसरा अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, तो इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, मैं आपको बता ही चुका हूं। अब इसमें क्या है? एक BSS है, और ये BSS पीछे कनेक्टेड है आपका वायर्ड नेटवर्क से। तो ये जो वायर्ड नेटवर्क होता है दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बस ये आपका BSS है। BSS is connected to a distribution system. It is a type of system, an AP. In this type of system, an AP is connected to an enterprise wired network, offering both wired as well as wireless capabilities. अब भाई वायर्ड कैपेबिलिटी भी दे रहा है क्योंकि वायर से कनेक्टेड है MLS के साथ, और वायरलेस भी कनेक्टेड है। ठीक है, द वायर्ड नेटवर्क अबव AP is known as the distributed system for the BSS. ठीक है, तो ये जो वायर्ड नेटवर्क हो गया दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और ये आपका वायरलेस नेटवर्क। अब अगर मैं बात करूं BSS एसोसिएशन की, तो BSS एसोसिएशन कुछ नहीं होता, बस एक तरीके का, मान लो अगर हम वायरलेस में कनेक्शन बनाते हैं, जैसे अगर हम वायर्ड में 3 वे हैंडशेक होता था कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, ऐसे ही वायरलेस में AP जो कनेक्ट करता है, इस वायरलेस कनेक्शन बनाने से पहले क्या होता है? इस पर्टिकुलर डिवाइस को एक एसोसिएशन बनानी पड़ती है। एसोसिएशन इज जस्ट अनदर टर्म फॉर कनेक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर वाईफाई को, इस पर्टिकुलर डिवाइस को ये साबित करना होता है कि हाँ भाई ये इस AP के BSS का मेंबर बनना चाहता है। उससे उसके लिए इसको BSS एसोसिएशन करवानी पड़ती है। BSS एसोसिएशन कैसे करवाएगा? मतलब एक तरीके की रिक्वेस्ट भेजेगा जिसके अंदर अपने सारे ऑथेंटिकेशन वगैरह डाल देगा। ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है, अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा समझ जाओगे। फिर यहाँ से एक्सेस पॉइंट उसको वेरीफाई करेगा, और अगर चीजें सब कुछ मैच हो जाएंगी, सब कुछ ओके होगा, तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को क्या मान लेगा? BSS का मेंबर। उसके बाद इस पीसी को कोई भी डेटा भेजना है तो वो डेटा किसके थ्रू जाएगा? पहले एक्सेस पॉइंट के पास जाएगा और फिर किसी दूसरे यूजर के पास। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर आप एक्सेस पॉइंट लगा भी रखे हो तो एक्सेस पॉइंट, आप कोई भी डेटा भेज रहे हो तो पहले एक्सेस पॉइंट के पास जाएगा, फिर ही किसी दूसरे डिवाइस के पास जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन वायरलेस में पॉसिबल नहीं होता अगर आप एक BSS के अंदर हो।
अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको बीएसएस एसोसिएशन का, मान लो आप किसी नए वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हो। अब नए वाईफाई से कनेक्ट करते हो तो आपने उसकी एसएसआईडी सेलेक्ट करी सबसे पहले। अब रिलेट कर पा रहे हो एसएसआईडी मतलब उसका नाम, जो भी नाम होगा एसएसआईडी सिलेक्ट करी। उसके बाद वो मांगता है आप उसका पासवर्ड, आपने पासवर्ड डाला। उसके बाद वो आपको एक ऑप्शन देता है कि हाँ भाई कनेक्टिंग, कनेक्टिंग के बाद ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, ये सब चीजें होता है कि भाई ट्राइंग टू कनेक्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन लिखा हुआ आता है। तो वो जो ट्राइंग टू कनेक्ट या कनेक्टिंग लिखा हुआ आता है वो क्या कर रहा होता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है बीएसएस एसोसिएशन बनाने के लिए, जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन भेजेगा अपनी, अपना मैक एड्रेस, अपना आपने जो भी पासवर्ड डाला है। फिर अगर वो पासवर्ड और वो मैक एड्रेस सही होता है, एक्सेस पॉइंट वेरीफाई कर लेता है, तो उसको क्या मान लेता है, एक बीएसएस का मेंबर। जैसे ही बीएसएस का मेंबर का मैसेज पहुंच गया, आप कनेक्ट हो जाते हो। और कनेक्ट होने के बाद आपका जो भी डेटा जा रहा होता है पहले एक्सेस पॉइंट के पास जाएगा, फिर कहीं और जाएगा। ठीक है, इसी को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। BSS association. It is a general term used for connection establishment between AP and a device. एक्सेस पॉइंट और डिवाइस के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, BSS एसोसिएशन। इन ऑर्डर टू गेट एसोसिएटेड या फिर गेट कनेक्टेड और बी अ पार्ट ऑफ BSS, क्या करता है, अ डिवाइस मस्ट सेंड अ एसोसिएशन रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट को एपी क्या कर सकता है, या तो ग्रांट कर सकता है या फिर डिनाई कर सकता है आफ्टर ऑथेंटिकेटिंग। ऑथेंटिकेशन का मतलब पता है ना सबको, पासवर्ड आएगा वेरीफाई करना कि हाँ भाई आप वही हो जो आप क्लेम कर रहे हो कि आप हो। अगर आपको अपने आप को ऑथेंटिकेट करवाना होगा तो आप कैसे करवा सकते हो, अपनी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या हो गया, आपका ड्राइवर लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये दैट इज योर ऑथेंटिकेशन कार्ड ना। आपकी अगर अपनी आईडी वेरीफाई करवानी है कहीं पर भी, तो वो आपका ऑथेंटिकेशन कार्ड हो गया, आप उससे ऑथेंटिकेट करवा सकते हो कि हाँ भाई जो मैं कह रहा हूं मैं हूं वो मैं हूं, चाहो तो वेरीफाई कर लो डेटाबेस में से। ठीक है, तो वंस द डिवाइस इज एसोसिएटेड, ऑल द फर्दर डेटा ट्रांसफर इज डन यूजिंग द BSS ID ऑफ द AP एज द डेस्टिनेशन मैक। अब अगर यहां पर मैक एड्रेस की बात करी इसने सही, अगर यहां पर वही बात है, एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है और एक डिवाइस है, ये कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट से। अब यहां पर अगर ये BSS का मेंबर है, OSI मॉडल यूज कर रहा है, तो लेयर 3 पर IP हेडर लगेगा, लेयर 2 पर भी कोई हेडर लगेगा जिसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक की चीज रिक्वायरमेंट होगी। अब डेस्टिनेशन मैक कहां से आएगा, डेस्टिनेशन मैक में क्या रखेगा वो, इस एपी की BSS ID, जो कि इस एपी की क्या होगी, यूनिक। BSS ID होती क्या है, एक्सेस पॉइंट का मैक ही तो होता है। तो वो उस एक्सेस पॉइंट के मैक को एज ए डेस्टिनेशन मैक यूज कर ले, क्योंकि अगर स्विच होता था या राउटर होता था तो राउटर का यूज करता था, अब है नहीं तो एक्सेस पॉइंट, क्योंकि वायरलेस के केस में तो हमें एक्सेस पॉइंट तक डेटा पहुंचाना ना, फिर ये एक्सेस पॉइंट आगे का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बस लास्ट पॉइंट, इफ अ डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ BSS एसोसिएशन देन ऑल द डेटा मस्ट पास थ्रू द एक्सेस पॉइंट। अगर एक डिवाइस BSS एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है तो उसके बाद जितना भी डेटा होगा वो सारा पास होगा एक्सेस पॉइंट के थ्रू। एक्सेस पॉइंट के थ्रू पास होने का सिंपल सा मतलब ये नहीं है कि आपका वो डेटा यूनिकास्ट हो गया। अब अगर ये एक्सेस पॉइंट है, आप इस BSS के मेंबर हो और एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो आप मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजोगे जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपके एक्सेस पॉइंट के पास ही जा रही है, आप फ्रीक्वेंसीज चारों तरफ ही एमिट करोगे। तभी तो कहते हैं कि जब आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट होते हो, किसी एयरपोर्ट पे कनेक्ट होते हो, तो वहां पर अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स, किसी भी आईडी पे लॉगिन, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ऐसी डिटेल्स मत डालो, क्योंकि आपने तो कह दिया कि भाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड हूं तो मेरा डेटा एक्सेस पॉइंट के पास ही जा रहा है और वहां से सीधा इंटरनेट पे जाएगा। पर आप तो सारी तरफ ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ना फ्रीक्वेंसीज अपनी। हो सकता है कोई एक और बंदा हो, मतलब अगर कोई और बंदा है जो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, उसके पास भी तो ये फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी, वो रिजेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इन अ पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क ऐसा ही होता है। आप वायरलेस में जो भी डेटा सेंड करते हो वो उस नेटवर्क में जितने भी यूजर्स होते हैं सबके पास पहुंचता है, पर वो सारे यूजर्स उसको डिनाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक मैच ही नहीं करता उनसे, क्योंकि डेस्टिनेशन मैक किसका लगा हुआ होता है, एक्सेस पॉइंट का, तो वो मैच नहीं करता, इसलिए वो ड्रॉप कर देते हैं ट्रैफिक। पर अगर कोई अटैकर है तो भाई वो ड्रॉप थोड़ी होने देगा, वो क्या करेगा, ये सारा ट्रैफिक एक्सेप्ट करेगा ना।
कि ओपन नेटवर्क में जो कुछ भी आ रहा है वो सारा मेरे पास आना चाहिए। फिर वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है कि जो भी चीजें आ रही है कैसे जा रही है कैसे नहीं जा रही, क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं।